हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है गया गाइडेंस प्रोग्राम में। दोस्तों, मैं आज फिर से आपका दोस्त, आपका टीचर आलोक कुमार लेके आया हूं एक पोएम जो आपके क्लास 10 से रिलेटेड है, जिसका नाम है कोयल। कोयल जैसी बात करते हैं तो बोलते हैं कोयल तो हिंदी वर्ड है, इंग्लिश में कहां से आ गया। तो मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि बहुत सारे ऐसे हिंदी वर्ड्स भी हैं जो कि इंग्लिश में हम उसको यूज करते हैं। सिपाही का नाम तो सुना होगा ना आपने, ठग का नाम सुना होगा ना आपने, लाठी तो सुना होगा ना। ये सारे हिंदी वर्ड्स हैं जिसको कि अंग्रेजी में यूज करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। तो डोंट बी वरी अबाउट दैट। और ये जो पोएम है मैं इसको पढ़ाने जा रहा हूं आपका, ये आई होप कि ये लास्ट पोएम है, आई थिंक सो। तो इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात करना चाहूंगा कि आपका जो गया गाइडेंस प्रोग्राम का डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें, खुद आप जुड़ें, सब्सक्राइब करें और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि आपके फ्रेंड्स को, आपके नेबर्स को ज्यादा से ज्यादा इसको बेनिफिट मिल सके। क्योंकि ये पूरा जो हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट गया के द्वारा ये चलाया जा रहा है। तो दोस्तों, आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन। मैं चाह रहा हूं कि आप इसको अच्छे से पढ़ें, समझाऊं मैं इसको, ताकि आपके दिमाग में ये अच्छे से घुसे। फ्रेंड्स, द नेम ऑफ दिस पोएम इज कोयल। और जैसा मैंने कहा, इधर आपके सामने डॉक्टर आलोक कुमार हाजिर है आपके सामने लेकर के इस पोएम को। तो आप इसको मजे से पढ़ना, बहुत ही मस्त पोएम है। तो सबसे पहले मैं इसको बताऊं लिखा किसने है इसको। ये तो लिखा ही नहीं इसमें, कितना मजेदार बात है ना। अब ये देखो, यही सब चीज होता है। आपको करना क्या है कि जो भी आपको चैप्टर्स है प्रोज सेक्शन में या पोइट्री में, पोएम पोएट का नाम, चैप्टर राइटर का नाम, ऑथर का नाम, इसको आप याद कर लो। मैंने इसीलिए एक झटका दिया क्योंकि आपको मैं हमेशा बताता हूं कि कौन सा पोएट है, कौन सा पोएट है। ये मैं नहीं बतलाने जा रहा हूं आपको। आप इसको देखोगे, आप खुद इसको समझोगे कि आपको याद करना कितना जरूरी है। क्योंकि जब आपके सामने कोई लाइन दे देगा इसमें से, तो सबसे पहला सवाल होगा हु रोट दिस पोएम। तो चलो ज्यादा टेंशन मत लो, मैं बताता हूं इसको। तो शुरू करते हैं पहले इस पोएम को। पूरन सिंह नाम है उनका। कोयल, आप जानते हो हमारे यहां एक बात कहते हैं, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। हु इज कॉल्ड नाइटिंगेल ऑफ इंडिया? हम लोग अक्सर दिमाग में घुस जाता है लता मंगेशकर। नहीं, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया हमारी सरोजिनी नायडू है। नाइटिंगेल मतलब बुलबुल होता है, हम यहां बात कर रहे हैं कोयल। तो कोयल पे आपने गाना सुना होगा, कौन सा गाना था भाई? अनिल कपूर माधुरी दीक्षित वाला। हाँ, कोयल सी तेरी बोली सूरत है कितनी भोली। ये तो आपने सुना है। कोयल की आवाज बहुत ही मीठी होती है और जनरली आपको यह आवाज तब सुनाई पड़ती है जब आम आते हैं, आफ्टर स्प्रिंग सीजन, या आप उसी समय कह सकते हो। आम खाते हैं हम लोग, बहुत मीठा टेस्टी भी होता है और उसके लिए हम लोग पागल भी रहते हैं। खैर, तो इसको मैं शुरू करता हूं। कोयल, पोएट कहते हैं कोयल। कोयल का रंग देखो आप, काला होता है, बुरी तरह काला। What lightning fell, what sign thy wings? Friends, it is written in old English. तो यहां जो वर्ड आते हैं दाई, तुम्हारा, दी, दाव, ये सब आएंगे तो ओल्ड इंग्लिश है। तो इस पे ज्यादा ध्यान देने का है आपको। कहते हैं कि कौन सा ऐसा लाइट जो है तुमको, तुम्हारे रंग को ऐसा कर दिया। तो ऐसा पता है क्या होता है? जो आप कड़कता हुआ बिजली जब गिरता है तो कोई भी चीज को धरती पे समा गया ना, तो वो पूरा उस जगह काला कर देता है, बर्बाद कर देता है। उसी ढंग से कहते हैं कि क्या तुम्हारा ऐसा वो लाइट तो नहीं कि जिसका तुम पे असर हुआ, जिसके चलते तुम पूरा का पूरा जल के काला हो गए हो। व्हाट साइन द विंग्स, तुम्हारे इस पंखों को किसने जला दिया। व्हाट कीप्स दाई फ्रेश। एक्चुअली क्या है ना, यहां दो ढंग से आप समझ सकते हो कि पहले पार्ट में ये पोएट ने पूछा है कोयल से और उसका जवाब कोयल की तरफ से मिला है, जिसको कि हमें पढ़ना है। कहते हैं कि तुमको ऐसा क्या हुआ कि तुम काले हो गए, तुम्हारे पंख काले हो गए। इतना होने की, येट चैड, तुम्हारे जो पूरा शरीर जल करके एकदम काला हो चुका है, बावजूद उसके तुम इतने फ्रेश कैसे हो? तुम्हारी आवाज में इतनी ताजगी कैसे? How it is possible? Concealed in the mango leaves, thou singest. Sing मतलब गाना होता है। आप जनरली मैं बता दूं कि verb का ये नहीं होता है, क्या बोलते हैं, गुड बेटर बेस्ट वाला कंडीशन नहीं होता, लेकिन यहां पे इन्होंने कर दिया है सिंगेस्ट। ये एक सिर्फ कवि ही कर सकते हैं।
सिंक वर्ब है, इसमें आपको EST जैसे बेस्ट करते हैं ना, गुड बेटर बेस्ट, तो ऐसा नहीं कर सकते इसमें, ये आप इसका डिग्री नहीं कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने किया, जब आप गाते हो, गाते मतलब बहुत ऊपर से गाते हो, बहुत ज्यादा तेजी से गाते हो, आपकी आवाज में, तुम्हारी आवाज में कोयल जो है इतनी खनक है, जब वो आम के पत्तों के बीच से छिप के गाते हो, दाई हाई पिच स्ट्रेन्स वेक इन माई सोल 1000 मेमोरीज, और जैसे ही तुम्हारी आवाज मेरे कानों में पड़ती है, हजारों ऐसी यादें जो है फिर से ताजा हो जाती है। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुम जो गाती हो, एक नॉर्मल नोट, एक नॉर्मल स्वर में कोई गाता है, और तुम्हारा जो पिच है, गाने का जो तरीका है एकदम हाई है, और जब उस हाई पिच पर जब गाते हो नहीं कर सकते, गाते हो कर सकते हैं यहां पे, या गाते हो, कोयल का चूंकि मेल और फीमेल दोनों हो सकता है, कहते हैं कि हजारों यादें ताजा कर देती हो जब तुम गाती हो। और ये गाने का जो नोट है इतना ऊपर है कि इसको सुनने के बाद हमारा एकदम झंझोड़ देता है हमको। वॉइस और एट रेस्टलेस, अगला सवाल करते हैं कि तुम इतनी बेचैन क्यों हो? दैट द स्पार्क शेडिंग नोट्स गो फोर्थ किंडलिंग फायर, कह रहा है तुम्हारा जो ये नोट्स है, जो पिच है, गाने का जो लेवल है इतना ऊपर है कि ये स्पार्क करता है। स्पार्क आप देखते हो, चिंगारी फेंकता है, स्पार्क करता है और ये पूरी तरह आग लगा देता है। हाँ, कभी अनु मलिक को सुना होगा, आग लगा दिया ऐसा बोलता है, स्टेज को पर आग लगा दिया। ये क्या होता है? स्टेज पे आग लगा, मतलब कि बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस देना, बहुत जबरदस्त रूप से गाने गाना। तो ये कहता है कि तुम इतने अच्छे से गाते हो कि पूरा इतना बेचैनी से गाती हो कि तुम एकदम पूरा आग लगा देती हो एकदम। लो मीन्स व्हाट हियर, जस्ट यू कैन सी, देखो, द रोजेज आर ऑन फायर विच विंड्स एंड वाटर कैच। कहते हैं कि ऐसी एक बात है कि तुम गाती तो हो आम के पत्तों के बीच में, लेकिन यहां क्या हो रहा है कि जो गुलाब के फूल है उसमें भी आग लग जाते हैं, और तो और विच बीन्स एंड वाटर कैच, और उससे वो हवा से पानी में भी आग लग जाती है। वो मीका सिंह का गाना सुना होगा आपने, पानी में लग गई आग कि दिल मेरा हो। तो वही वाली बात है, नॉर्मल कोई गाने से पानी में आग नहीं लगता है, लेकिन जब बहुत ही जबरदस्त जब सिंगिंग होती है तो आदमी पागल हो जाता है, सुन करके बेचैन हो जाता है। कहता है कि तुम्हारे आवाज में इतनी बेचैनी क्यों है, किस बात से? द सीड्स ऑफ मैंगोज बर्न, कहते हैं कि जो पेड़ जो आम का जो छाया देता है वो भी जल उठता है तुम्हारे इस संगीत में। आखिर ये क्या है? What a rain of sparks art thou। आर्ट का मतलब यहां पे आर होता है, आर्ट मतलब कला नहीं होता है, आर होता है, दाउ मतलब होता है तुम। ओ लिटिल बर्ड, देखो कहते हैं छोटी चिड़िया, दिखने में छोटी चिड़िया है लेकिन इसकी आवाज से चारों तरफ आग लग जाती, मतलब समझ लो कि छोटा, कैसे बोलते, छोटा पैकेट बड़ा धमाल वाली बात है। तो इतनी छोटी हो लेकिन तुम्हारी जो आवाज इतनी मीठी है, इतनी बेचैन करती है लोगों को कि लोग इसको सुन करके पागल हो जाते हैं। पानी में भी आग लग जाती है, चारों तरफ चिंगारी ही चिंगारी दिखाई पड़ती है। कोयल व्हाट लाइटिंग फेल व्हाट साइन दाई विंग्स, देखो ये गुलाब का फूल मैंने यहां पे दिया है जो कि जल रहा है, और ये लाइटिंग जो आप देखते हो जब बादल गरजता है, व्हेन इट थंडर्स, यू कैन सी दिस पिक्चर्स। अब देखिए कोयल जवाब देती है, क्या है वो? द फायर ऑफ लव हैज चीयर्ड माई विंग्स। पोएट ने पूछा था कि कैसे तुम्हारे ये पंख जल गए, तो कहते हैं कि जो प्यार की आग है ना मेरे अंदर, कोयल कहती है मेरे अंदर जो प्यार की आग है जिसने मेरे पंखों को जला दिया है, और जिससे मैं एकदम नई हो चुकी हूं। मेरी आवाज में ये जो खनक है वो हमारे प्यार की आग है, प्यार के कारण ऐसा होता है। आई एम रेस्टलेस, मैं एकदम बेचैन, पता है क्यों हूं? क्योंकि आई एम सर्चिंग फॉर माई बिलवेड, मैं अपने प्रेमी को खोज रहा हूं, या मैं अपनी प्रेमिका को खोज रही हूं। द साइट ऑफ मैंगो ब्लॉसम्स फायर्स मी ऑल द मोर। और इतना ही नहीं, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जो आपने देखा है
ये जो मैंगोज जो ब्लॉसम्स है, ये क्या है? जो आम का जो मंजर होता है ना, जब निकलता है तो कहता है कि ये जैसे ही इसको हम देखते हैं तो और मेरे अंदर ये खलबली मच जाती है और मेरे अंदर ये आग लग जाती है। द ग्रीनर द गार्डन द ब्राइटेस्ट बर्न्स माई हार्ट। और जितना ही ज्यादा मैं देखती हूं कि ये पूरा हरा भरा है, उतना ही मेरे अंदर ये आग सी और भड़कती है। माई फ्लेमिंग सोल आस्क्स, ये जो मेरा जलता हुआ जो आत्मा है, मेरा दिल कहता है, वेयर इज माई बिलवेड, बतलाओ मुझे कहां है मेरी प्रेमिका या कहां है मेरा प्रेमी, प्लीज मुझे बतलाओ। स्पीक वाई आर द लिप्स सो स्टील, मुझे बतलाओ कि ये अभी भी पत्ते क्यों स्थिर हैं, ये क्यों नहीं मेरी प्रेमिका को खोज कर लाते हैं, क्यों नहीं मेरी प्रेमियों को खोज कर लाते हैं। और यहीं पर आपका पोएम खत्म हो जाता है। फर्स्ट पार्ट में पोएट पूछते हैं कि क्यों इतने रेस्टलेस हो, क्यों तुम काले हो, क्यों तुम्हारे पंख जल गए हैं। तो कोयल ये जवाब देती है कि इट वॉज ओनली द मैटर ऑफ लव, बिकॉज आई एम सर्चिंग फॉर माई लव एंड बिलवेड, दैट्स व्हाई आई एम रेस्टलेस एंड द फायर ऑफ लव cheered me and made me new। देखिए, मैंने कहा था कि अचानक से आपके दिमाग में यह नहीं घुसता है कि एक कविता किसने लिखी, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया था उस पार्ट को। तो आपका पहला जो क्वेश्चन है, देख लो ध्यान से कि हु रोट द पोएम कोयल, तो आंसर है पूरन सिंह हैज रिटन दिस पोएम। व्हाट डू दाई एंड आर्ट स्टैंड फॉर, मैंने आपको बताया था दाई stands for your and art stands for our। What makes a thousand's memory in heart, कैसे पोएट के दिल में हजारों यादें ताजा हो जाती है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो जब कोयल की आवाज सुनते हैं, कोयल के गीत सुनते हैं, तो ऐसा होता है। और इसी ढंग से आपको कुछ क्वेश्चंस और दिए हुए हैं, ध्यान से इसको देखेंगे आप, तो ये आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा। और आई होप कि आपको ये अच्छा लगा। और आपको अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम्स, इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम इन दिस पोएम, यू कैन राइट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई विल सॉल्व इट सून। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड माई क्लास एंड आई होप you will be convinced। Thank you. Bye bye. Next to see you again.